जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, भागवत ज्ञान अग्नि परिचर्चा में हम लोग पुनः प्रवेश करें। तस्यां बहुस्थले काले भगवान मधुसूदनः कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। आप लोगों के मध्य में बड़ी सुंदर परिचर्चा चल रही है मेरे भाई बहन। भागवत में परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं और यहाँ पर ये ऋषियों का उपाख्यान, बहुत सुंदर उपाख्यान, कर्दम जी का उपाख्यान चल रहा है। ऋषि कर्दम के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ और देवी देवहूति के आग्रह पर और कुछ समय पुनः प्रवास करते हैं अपनी कन्याओं के विवाह के लिए कुछ समय अपने आश्रम में ही प्रवास करते हैं। भगवदीय कृपा से उनके यहाँ 10वें भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होता है। ये कथा बड़ी विलक्षण है। कहते हैं कि जब व्यक्ति तपश्चर्या करता है, तप करता है, तो तप का प्रतिफल है भक्ति। भक्ति नवधा भक्ति है। ये जो 9 कन्याएं हैं महाराज ऋषि कर्दम की, माता देवहूति की 9 कन्याएं, ये साक्षात भक्ति देवी है। भक्ति देवी नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति का उद्भव हुआ है जब व्यक्ति विवेकी मन से, विवेकी तरीके से परमपिता परमात्मा की इबादत करता है, बंदगी करता है, उनकी उपासना करता है, समीपस्थ वासा उपवासा, उनके लिए उपवास करता है, उनका ध्यान करता है, उनका चिंतन मनन करता है, तो उसके जीवन में भक्ति का अंकुरण होता है। नवधा भक्ति उसके जीवन में आती है। ये नवधा भक्ति कौन सी है? श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदिनम्। यही नवधा भक्ति जो रामचरितमानस में भगवान राघव ने हमारी परम विदुषी, परम तपस्विनी और बहुत सुंदर भगवान की भक्त जो है माँ सबरी को दी थी। श्रवणम कीर्तनम, ये भक्ति नवधा भक्ति भगवान ने माँ सबरी को भी दी है। वहाँ पर क्रम थोड़ा बदला है। प्रथम भगति संतन कर संगा, वहाँ पहली भक्ति है संतों का संग है। यह श्रवण पहला है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति ही ऋषि की 9 कन्याएं हैं और 10वें भगवान कपिल, ये भगवान ब्रह्म का अवतार है। जब जीवन में भक्ति आती है तो ब्रह्म आ जाता है। पहले श्रद्धा, पहले भक्ति, बाद में भगवान विश्वास, भगवान बाद में ब्रह्म का आगमन जीवन में। तो ऋषि की तपस्या का पहला फल भक्ति, नवधा भक्ति आती है। और नवधा भक्तियों का ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनकी 9 कन्याओं का उन्होंने किस प्रकार से यथायोग्य प्राणिग्रह संस्कार किया। कहते हैं कि मरीचि नाम के ऋषि को पहली कन्या कला, इनकी पहली कन्या कला थी। इन्हें अपनी पहली कन्या कला का विवाह मरीचि ऋषि से किया है। अत्रि ऋषि से अनुसुईया का विवाह किया है। अंगिरा ऋषि के साथ श्रद्धा का विवाह किया है। पुलस्त ऋषि के साथ हविर्भू का किया है और हविर्भू का किया है। पुलह को गति नाम की कन्या दी है। क्रतु को क्रिया दी है। भृगु को ख्याति दी है। वशिष्ठ को अरुंधति, जो हमारे खानदान वंश की परंपरा के अधिष्ठ, और मैं सोचता हूँ कि हमारे जिस परिवार से, जिस वंश के हम ब्राह्मण हैं, हम वशिष्ठ वंशीय ब्राह्मण हैं। हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज, हमारी पूर्व माता, हमारी आदि माता माता अरुंधति का विवाह हुआ है हमारा वशिष्ठ जी से। और अथर्वा को शांति नाम की कन्या दी। अनंतर 10वें भगवान कर्दम ने बहुत ही सा दहेज भी अपनी कन्याओं को साथ में दिया और ऋषियों को संतुष्ट किया और बड़े विधि विधान के साथ अपने कन्याओं का विदा किया। कहते हैं कि विवाह करना अपने आप में एक ठीक है, गृहस्थ जीवन के लिए विवाह करना ही चाहिए,
लेकिन विवाह के साथ साथ विवाह का निर्वाह भी होना चाहिए, विवाह का निर्वाह भी होना चाहिए। यहाँ पर भागवत जी से हमें संकेत मिलता है कि गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है। एक गृहस्थ आश्रम से सभी आश्रम निर्भर है। जितने भी संसार में 4 आश्रम होते हैं, संसार में 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास, ये 4 आश्रम है। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठतम कोई आश्रम है तो वो आपका गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम पर सारे आश्रम निर्भर भी करते हैं, गृहस्थ आश्रम ही सारे आश्रमों को चला रहा है, ये बात भी सत्य है। और गृहस्थ आश्रम में ही भगवान भी आते हैं, ये बात भी सत्य है। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम की जो विधा है वो ऋषि ने बड़े बखूबी, बड़े अच्छे तरीके से उसका निर्वहन किया। विवाह कर लेना, बच्चे पैदा कर देना, ये बड़ी खूबी नहीं है। खूबी ये है कि उनको सही तरीके से उनको संस्कारित करे, सही तरीके से उनको अपना पद प्रतिष्ठा के लिए उनको प्रेरित करे, उनको अपने पद पर खड़ा कर दे, बच्चों को पैर पर खड़ा कर दे, उनका विवाह कर दे। यहाँ तक माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य होता है। और जब बच्चों का यहाँ तक माता पिता पूरा कृत्य कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि माता पिता में बच्चों के ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी पुत्र ऋण लगा रहता है, संतान का ऋण होता है माता पिता, इस ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। और जब अपने ऋण से माता पिता पूर्ण होते हैं तब बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी माता पिता की सेवा करें, क्योंकि माता पिता की बढ़ोतरी आएगी, वृद्धावस्था को प्राप्त होंगी। तो जिस प्रकार से माता पिता ने बच्चों की तरफ केयर किया, ध्यान दिया, उसी प्रकार बच्चों को भी अपने माता पिता का बच्चों की तरफ ख्याल रखना चाहिए। उन्हें कब पानी चाहिए, कब उनको बिस्तर पर सोना है, क्या उनको बीमारी है तो उनको दवा दर्पण चाहिए, क्या उनको पहनना ओढ़ना है, क्या उनके मान सम्मान की से संबंधित चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान माता पिता का बच्चों को भी बच्चों की तरह रखना चाहिए। इस प्रकार से जिन परिवारों में माता पिता का इस प्रकार से ख्याल रखा जाता है, उस परिवार में आज भी राम राज है, वहाँ कलयुग का प्रवास नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, हमारे एक महापुरुष थे, वो कहा करते थे कि जिस घर में आज भी 2 चीज़ों का पालन होता है, 2 चीज़ों का पालन होता है, वहाँ पर आज भी कलयुग का वास नहीं है। वो कौन कौन सी है? पहली चीज वो कहते थे कि जिस घर में बड़े लोग छोटों से प्यार करते हैं, बड़े लोग छोटों का ख्याल रखते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, उनको समुचित उनका प्रबंध करते हैं, कोई भी किसी तरह का पक्षपात नहीं करते हैं, निष्पक्ष भाव से बच्चों का ख्याल रखते हैं और बड़े आदर के साथ उनका ध्यान रखते हैं। और छोटे भी अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटे अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। ये 2 बातें जिस घर में है उस घर में आज भी सतयुग है, कलयुग का वास नहीं है। हे मेरे भाई बहन, गृहस्थी की जो परंपरा है बड़ी विलक्षण है, बहुत ही उत्तम है। इन परंपराओं का निर्वहन जिस प्रकार ऋषि कर्दम ने माता देवहूति ने किया वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इसके बाद में जब अपनी कन्याओं का विवाह कर देते हैं ऋषि कर्दम, तो अपनी पत्नी से कहते हैं, हे देवी, अब मुझे अरण्य की ओर चलना चाहिए, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। और उस समय देवती ने भी उनको नहीं रोका, हे आर्यपुत्र, आप जरूर जाएं, भजन करें, हम आपके मार्ग के बाधक नहीं बनेंगे, आपके रास्ते के कंटक नहीं बनेंगे, आपके रास्ते के पुष्प बनेंगे, आपके रास्ते को हम प्रशस्त करेंगे। हे भगवान, आप जाइए, भजन करिए। उसी समय ऋषि कर्दम अपने आश्रम का परित्याग करके और चले जाते हैं तपस्या के लिए। यहाँ पर माता देवहूति अपने पुत्र के साथ आश्रम में प्रवास करती हैं। एक दिन सुबह स्नान करके और माता देवहूति अपने पुत्र के पास जाती हैं। वो जानती हैं कि मेरे पुत्र बहुत विद्वान हैं, बहुत तपस्वी हैं और ऋषि पुत्र तो है ही हैं, लेकिन ये भी जानती थी ब्रह्मा जी के द्वारा कि मेरे पुत्र जो है वो अंश अवतार है, भगवान के अवतार है। एक दिन वो आती है अपने पुत्र के पास और पुत्र से कहती हैं, पितरी प्रस्थितेरण्यं मातु प्रिय चिकीर्षयः तस्मिन् बिन्दुसरेव सीद भगवान कपिलः किलः। अब माता देवहूति अपने पति के और वन गमन के बाद एक दिन स्नान करके सुबह में उनका पुत्र बैठा था, आसन में बैठा था, संध्या में बैठा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, तपस्या में बैठा था। उसी समय पुत्र के पास आती हैं
और पुत्र भावना से नहीं, गुरु भावना से अपने पुत्र को प्रणाम करती हैं। कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें अपना गुरु समझ रही हूँ, और हे पुत्र, हम जानते हैं तुम ज्ञानी हो, तुम तपस्वी हो, तुम भगवान के अवतार हो। हे आर्यपुत्र, मैं आपको गुरु के समान सम्मान दे रही हूँ। मैं तुम्हारी प्रदक्षिणा करती हूँ। और अपने पुत्र का 3 प्रदक्षिणा किया और दूर से ही उनको साष्टांग दंडवत किया और कहा, हे पुत्र, तुम मेरे गुरु के समान हो, तुम ईश्वर हो, तुम नारायण हो। ये बताओ पुत्र कि मेरी गति कैसी होगी, इस संसार से मेरी सदगति मुझे कैसे मिलेगी। मैं बहुत बड़े राजा की कन्या रही हूँ, एक बहुत बड़े सम्राट की मैं कन्या रही हूँ, एक बहुत बड़े ऋषि की मैं पत्नी रही हूँ, और आज इतने बड़े विशाल विशाल जो नारायण के अवतार हैं, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, ऐसे की मैं माँ हूँ। हे पुत्र, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी सदगति कैसे होगी, और मैं अपनी सदगति का रास्ता आपसे जानना चाहती हूँ। इस प्रकार का प्रार्थना और इस प्रकार के नाम से निवेदन अपने पुत्र रूपी गुरु रूपी गुरु, जिनको गुरु के समान सम्मान दे रही हैं, वो है पुत्र, उनसे निवेदन किया। पुत्र ने कहा, हे माँ, आप मेरी माँ हैं और मेरी आप शिष्या नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप कहती हैं कि मैं भगवान हूँ, तो ठीक है माँ, मैं तुमको सारा सब कुछ बताऊँगा, सारा ज्ञान बताऊँगा कि इंसान का भगवान से कैसे मिलन हो, ये जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिले, उससे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। इन सारी बातों पर हम प्रकाश अवश्य डालेंगे। माँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, हम आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए, आज की कथा यही विश्राम लेती है, और कल किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी होगी और कैसे उत्तर दिया जाएगा और इन सब उत्तरों को हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।